हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। सो आर्टिकल 356 किसके लिए होता है? आर्टिकल 356 जो है वो होता है प्रेसिडेंट रूल के लिए। एंड यहाँ पे हमने बतानी है जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट रूल से, आर्टिकल 356 से रिलेटेड। तो हमने करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ इम्पोज्ड व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 356 में ये चीज़ मेंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एम्पावर करती है प्रेसिडेंट को कि वो इम्पोज करें प्रेसिडेंट रूल स्टेट में, अगर स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है वो ठीक से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं गवर्नेंस के लिए, अगर उनके अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, वंस इम्पोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज प्रेसिडेंट रूल जो है ये इनिशियली इम्पोज होता है 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए इनिशियली इम्पोज होता है, देन अगर इसको एक्सटेंड कराना होता है तो ये मैक्सिमम जो एक्सटेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को, ये कर सकते हैं 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो होगा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। सेकंड है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट भी करेक्ट थी, सेकंड इनकरेक्ट थी, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है किसी भी स्टेट में तो उस टाइम पे गवर्नर जो है रूल कर रहे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 और 3। सो 1 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ओनली 2 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। 2 स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट थी, सो हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोपोज्ड मोरान गंजल इरीगेशन प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड इन। सो मोरान गंजल इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट में है? ये है बेसिकली मध्य प्रदेश में। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो यहाँ पे NTCA से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है हमारी करेक्ट बतानी है हमने यहाँ पे, द NTCA वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉलोइंग द 2006 अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथन टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो NTCA एस्टैब्लिश हुई थी वो बेसिकली किस एक्ट के तहत हुई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट है, the NTCA has the power to declare an area as a tiger reserve, delineating the core and buffer zones and ensuring the ecological integrity of these critical habitats। So यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो NTCA है इसके पास पावर होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसके पास ये पावर होती है कि डिक्लेयर कर सके कोई भी एरिया एज ए टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द NTCA। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज NTCA की अगर हम बात करें, NTCA को चेयर कौन करता है? तो NTCA को जो चेयर करते हैं वो यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो इसको हेड करते हैं। NTCA को चेयरपर्सन होते हैं NTCA के, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 और 2। सो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन इन इंडिया। सो लैंड एक्विजिशन से हमने यहाँ पे रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट गवर्न्स द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो ये लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है ये कौन से एक्ट के तहत है? ये है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द एक्ट मैंडेट्स अ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अ पार्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एक्ट है ये मैंडेट करता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अ पार्ट ऑफ द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, लैंड इज प्लेस्ड अंडर द यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट, यूनियन, स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 3 लिस्ट हैं जिसके अंडर यूनियन की पावर्स, स्टेट की पावर्स एंड कॉन्करेंट में यूनियन एंड स्टेट दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम है उन पे
लॉ बना सकते हैं, जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में चीज़ें हैं उस पर यूनियन भी लॉ बना सकते हैं एंड स्टेट भी लॉ बना सकते हैं। बट स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें मेंशन है उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, जो यूनियन में है इस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। सो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि लैंड किसके अंडर है, यूनियन लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल में। बट यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो लैंड है ये किस लिस्ट में आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है लैंड, ना कि यूनियन लिस्ट का। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 2। सो दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज India is set to open a new consulate in Marseille. The city of Marseille is located in. So Marseille city की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ये है फ्रांस में। फ्रांस में मार्सेल सिटी है, फ्रांस में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द AI एक्शन समिट। सो AI एक्शन समिट से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, फ्रांस एंड जर्मनी आर को चेयरिंग द AI एक्शन समिट। सो AI एक्शन समिट जो है ये को चेयर कौन सी कंट्री कर रही है, फ्रांस एंड इंडिया। फ्रांस एंड इंडिया, ना कि जर्मनी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो AI एक्शन समिट है इसको को चेयर कर रही है फ्रांस एंड इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, Creating an AI governance model for responsible AI deployment is a major long-term vision of the AI Action Summit। So यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, Respecting intellectual property rights, particularly copyrighted content and the compensation of content creation will be a key focus of the summit। So यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो की फोकस है समिट का वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पर्टिकुलरली कॉपीराइट कंटेंट्स एंड द कंपेंसेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन। सो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, बिकॉज को चेयर जो कर रहा है AI एक्शन समिट को इंडिया कर रहा है एंड फ्रांस कर रहा है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारी सही होगी वो है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। सो सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, 2 and 3 ओनली। The next question is, consider the following with reference to the high courts in India। So high courts से related यहाँ पे हमने correct statement बतानी है। So statement 1 है, a high court judge cannot be removed under any circumstances before retirement। तो यहाँ पे first statement हमारी बिल्कुल incorrect है, because high court के judge को remove किया जा सकता है under article 217। So article 217 जो है, article 217 clause 1 सब क्लॉज बी के तहत हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है उनका टेन्योर खत्म होने से पहले भी। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इनको रिमूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है हमारी, The original jurisdiction of a high court includes disputes between 2 states। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं 2 स्टेट्स के बीच में या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में या यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच में, यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स के बीच में। सो ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट से रिलेटेड, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड या फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। सो आर्टिकल 131 में ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ना कि हाई कोर्ट का। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, अंडर आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को, ये चीज़ मेंशन की गई है अंडर आर्टिकल 222। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे थे। सो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट थी एंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो होगा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड यहाँ पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो यहाँ हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, द टेन्योर ऑफ अ चीफ मिनिस्टर इज़ 5 years। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर का टर्म होगा वो कितना होगा, 5 years। सो ये बिल्कुल भी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये होगा गवर्नर। सो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नर होगा। सो यहाँ पे
थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी, सेकंड भी इनकरेक्ट। थर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। चीफ मिनिस्टर की जो ऑफिस का ओथ होता है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, वो करते हैं गवर्नर। गवर्नर हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट थी, फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी। फोर्थ है इफ़ अ चीफ मिनिस्टर लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द स्टेट। सो ऐसा यहाँ पे नहीं है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये अगर चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं या सरकार गिर जाती है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेते हैं स्टेट को। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछ रहे थे तो आंसर होगा ऑल फोर। तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, दैट्स वाई आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑल फोर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है द लाइट वाटर कूलिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो लाइट वाटर कूलिंग मेथड है ये बेसिकली कॉमनली यूज़ किया जाता है किसमें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सपोर्ट्स ग्लोबल एफर्ट्स टू इंश्योर सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ SMR टेक्नोलॉजी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट थी। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा 1 and 2। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द बजट मस्ट बी पास्ड विद इन 50 days ऑफ प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। बजट कितने दिन में पास होना चाहिए कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ कह रहे हैं द बजट मस्ट बी पास्ड विद इन 50 days ऑफ प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है हमारी, बिकॉज ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है। बट गवर्नमेंट का जो है ये एम होता है कि जो फाइनेंशियल बिल है और अप्रोप्रिएशन बिल है इसको जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले पास हो जाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का एम होता है, बट ऐसा ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि 50 days के अंदर पास होना ही होना है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट टू अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फाइनेंस बिल और मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, हमारा मनी सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो ये सब जो हैंडल कौन करता है, ये सब हैंडल करता है जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, ये हैंडल करते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा नाइदर 1 nor 2। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।